हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं सर आसिफ मलिक। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1 है। आज का टॉपिक है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? आल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी वो जानदार जो एक सेल से बने हों सिर्फ। देयर बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ वन सेल। उनकी बॉडी जो है सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है। कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जो एक सेल है उसमें सारे लाइफ प्रोसेस जो हैं वो हो जाते हैं, यानी खाना खाना, एनर्जी बनाना, यानी जो भी चीज़ें हैं एक सेल के अंदर हो जाते हैं। दे डाइजेस्ट फूड, खाना हज़म करते हैं। रिस्पायर, सांस लेते हैं। एक्सक्रीट, निकाल भी करते हैं वेस्ट फूड को। मूव, घूमते फिरते भी हैं। ईटीसी ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड्स। सिंपल मेथड्स के ज़रिए जो सारे प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, यानी खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, निकाल भी करते हैं, घूमते भी हैं सेल के लेवल पे, यानी सिंपल मेथड्स के ज़रिए ये अपने सारे काम करते हैं, मगर उनकी बॉडी जो है सिर्फ एक सेल से बनी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? प्रो माने बिफोर, कैरियन माने न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें कंप्लीट न्यूक्लियस ना हो। ये बने हुए होते हैं एक सेल से, मगर इनमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं। दे डोंट हैव कंप्लीट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं। जैसे कि बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं, मगर है यूनिसेलुलर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। सेकंड है यूकैरियोटिक। यू माने ट्रू, कैरियन माने न्यूक्लियस। दे हैव कंप्लीट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस कंप्लीट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, यूग्लेना, एमेबा, ईटीसी। ये वही जानदार हैं जो हैं तो यूनिसेलुलर, मगर इनमें न्यूक्लियस जो हैं वो कंप्लीट है। यूनिसेलुलर के बाद है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज। एक सेल वाले जो कुछ जानदार हैं वो साथ रहते हैं, अपने कॉलोनीज बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ईच सेल लिव्स इट्स ओन लाइफ। हर सेल की अपनी ज़िंदगी होती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी एक जानदार यानी एक सेल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। हर किसी का खाने का तरीका अपना, हज़म करना अपना, सांस लेना अपने तरीके से, मगर रहते तो साथ हैं। हर किसी के काम अपने होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नेवर फॉर्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो कभी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाते हैं, यूनिसेलुलर, मगर रहते हैं कॉलोनी में, जैसे कि वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी। उसके बाद है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी के माने हैं मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। वो जानदार जो बहुत सारे सेल से बने हों उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बने हुए होते हैं बहुत सारे सेल से। वो जानदार जो बहुत सारे सेल से बने हों उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये था हमारा टॉपिक आज का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादा भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रोज़ डेली अपडेट्स आएँ लेक्चर्स के, बायोलॉजी के,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।